रूही और डेमन सुकून से सो रहे थे। अभी रात के 3 बजे थे। चारों तरफ शांति पसरी हुई थी। हर कोई अपने टेंट में सुकून की नींद सो रहा था, लेकिन कोई था जो जाग रहा था, और वो और कोई नहीं सिलास और अनाया, जो कुछ बड़ा प्लान करने वाले थे। थोड़ी ही देर में बादल गरजने शुरू हो गए थे। सबके टेंट इस हिसाब से बनाए थे ताकि बारिश से सेफ रहे, इसलिए किसी को भी बारिश की फिक्र नहीं हुई थी। बादल तेज तेज गरज रहे थे और अब बारिश भी शुरू हो चुकी थी। वैसे भी जंगली इलाका था, यहाँ बारिश बहुत ज्यादा होती थी और ये बात सब जानते थे। लियो अपने टेंट में सुकून की नींद सो रहा था। जब कोई बाहर से भागा, लियो ने पहले तो कोई ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब उसको लगा कोई उसके टेंट के पास ही है, तब जाके लियो बाहर की तरफ बढ़ा। बारिश बहुत तेज थी। लियो ने सोचा था सिर्फ टेंट के अंदर से देख लेगा कौन है। लिया को सिर्फ लगा था कोई नहीं होगा। जैसे उसने सिम्मी को साथ प्रैंक किया था, वैसे कोई उसके साथ भी प्रैंक कर रहा था। लियो जैसे ही टेंट से बाहर गया, कोई बहुत लंबा सा आदमी उसको घूर रहा था। लियो ने ऊपर से नीचे तक उस हेट और मास्क वाले आदमी को देखा, जिसकी सिर्फ आंखें दिख रही थीं। लियो गुस्से से बोला, कौन हो तुम और इतनी रात गए यहाँ क्या कर रहे हो? दिमाग खराब है तुम्हारा? दूसरे की नींद खराब कर रहे हो। जाओ यहाँ से। और कितने अजीब आदमी हो तुम। इतनी बारिश हो रही है, सब अपने टेंट में हैं, तो तुम बाहर क्या कर रहे हो? ये कोई और नहीं बल्कि सिलास था। सिलास ने लियो को देखा और उसके कान के पास जाके बोला, अरे मैं तो तुम्हारे फायदे के लिए आया था। मैंने देखा था तुम्हें कोई लंकी चाहिए, तभी तो तुमने सिम्मी को वो कॉफी दी थी। सिलास की बात पे लियो घबरा के बोला, तुम्हें कैसे पता? लियो को डर लगने लगा था। उसको डर था कहीं ये कोई टीचर ना हो जिसने उसको ये सब करते हुए देख लिया हो। लेकिन थोड़ी ही देर में सिलास ने लियो को शक को गलत साबित कर दिया था। लियो बड़े फ्रेंडली वे में बोला, अरे डरने की जरूरत नहीं है। मुझे तो बहुत अफसोस है, तुम मंजिल के इतने पास जाके भी वापस लौट आए। मुझे लगता है तुम्हें मौका मिलना चाहिए, और मैं जानता हूं वो मौका कैसे मिलेगा। सिलास की बात पे लियो ने गुस्से से उसको घूरा, क्यों? तुम्हें कैसे पता मिलेगा? और तुम्हें मेरी इतनी फिक्र क्यों है? मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं हूं। लियो की बात पे सिलास जोर से हंसा और हंसते हुए बोला, देखो मैं यहीं लोकल का हूं और मैं इंसान को देख के पहचान लेता हूं उसको क्या चाहिए, और वही तुम्हें बता रहा हूं। देखो मेरी बात सुनो और ध्यान से सुनो। जिस झरने में वो लंकी गिरी थी ना, वही एक लड़की है जो कि शायद तुम्हारे ही साथ है। और उसने मुझे बोला, तुम्हें बुलाने को तो मैं बुलाने चला आया, और उसने ही मुझे बताया था। उसने तुम्हें दूसरी लंकी को कुछ देते हुए देखा है। वैसे मुझे लगता है वो तुम में इंटरेस्टेड है। एक बार बात करो, मैं चलता हूं। इतना कह के सिलास चला गया था। वहीं लियो की आंखों की चमक थी। लिया ने छाता लिया और झरने के पास चला गया। सामने ही अनाया हंसती हुई झरने के नीचे खड़ी थी। इस वक्त अनाया ने शॉर्ट ड्रेस पहनी थी। लियो ने अनाया को देखा और हंसते हुए बोला, ओ माई गॉड शनाया, इसकी बहन तो टॉपर है। और ये चल लियो, आज तो तेरी किस्मत बहुत अच्छी है। सिम्मी ना सही, शनाया ही सही। लियो हंसते हुए शनाया की तरफ बढ़ा, जो कि बारिश में भीग रही थी। लियो को देख के शनाया मुस्कुराती हुई बोली, लियो तुम यहाँ? लियो नहीं जानता था असल में वो जिसको शनाया समझ रहा था वो खुद वैम्पायर अनाया थी। वहीं दूसरी तरफ अनाया को उसका शिकार मिल गया था। अनाया मुस्कुराती हुई बोली, तो तुम्हें भी मेरी तरह बारिश पसंद है? अनाया की बात सुन के लियो मुस्कुराया। सही में शनाया, मुझे नहीं लगा था यहाँ कोई मेरे जैसा भी होगा। देखो ना, सब सो रहे हैं, किसी को भी इतनी अच्छी बारिश नहीं देखनी, लेकिन मैं तो बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकता, इसलिए चला आया। वैसे तुम्हें देख भी लगता है तुम्हें बारिश बहुत पसंद है ना? बिल्कुल, मुझे बारिश ही नहीं, तुम भी बहुत पसंद हो। सब लड़कों से अलग हो। लोग कहते हैं हमारी यूनिवर्सिटी में सबसे हॉट लड़का डेमन है, लेकिन मुझे सिर्फ तुम पसंद हो, सिर्फ और सिर्फ तुम। ओह रियली? अनाया धीरे धीरे लियो की तरफ बढ़ी और उसके होंठों को देखने लगी। अनाया ने लियो को पकड़ा और उसकी गर्दन पे किस करने लगी। लियो बहुत खुश था, लेकिन थोड़ी ही देर में उसकी खुशी दर्द में बदल गई थी, जब धीरे धीरे करके अनाया उसकी गर्दन को काट रही थी। लियो अनाया को खुद से दूर करते हुए बोला, छोड़ो, मुझे ये क्या कर रही हो तुम? लेकिन इससे पहले लियो कुछ समझ पाता, तभी अनाया के दांत लियो की गर्दन में गड़ गए थे। अनाया ने लियो को मार के पानी में फेंक दिया था। अनाया मुस्कुराते हुए बोली,
ओह सॉरी बेबी, तुम्हारी रोमांटिक नाइट को मैंने खराब कर दिया, लेकिन ऐसा तो करना ही था ना बेबी। अनाया हंसती हुई आगे बढ़ गई और सिलास भी समझ गया था। अनाया ने अपना काम कर दिया था। सिलास ने और अनाया ने कुछ स्टूडेंट को मार दिया था, जिसमें लड़कियां और लड़के दोनों थे। लेकिन तभी एक लड़की जो रूही के टेंट के पास थी, उसको सिलास ने मारा था और उसके चिल्लाने की आवाज रूही को आई थी। रूही हड़बड़ाते हुए उठ गई। सिलास ने बारिश में इसलिए सबको मारने को कहा था ताकि बारिश और बादलों की आवाज में किसी की चीखों की आवाज बाहर ना जाए। किसी को भी नहीं पता था बाहर क्या हो रहा था। रूही हड़बड़ाते हुए उठी। रूही ने देखा बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी और बादल भी कड़क रहे थे। रूही ने अपना टेंट देखा जो चारों तरफ से बिल्कुल बंद था। वहीं टेंट पे एक लालटेन और एक बल्ब जल रहा था, जिसकी रोशनी डेमन और रूही के चेहरे पे पड़ रही थी। रूही ने लालटेन हाथ में लेके बाहर झांका तो चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ अंधेरा नजर आया। ऊपर से बारिश और ठंड ने बाहर का माहौल और ज्यादा डरावना बनाया हुआ था। रूही बाहर कुछ देख ही रही थी। तभी आखिर क्या होगा इस घने अंधेरे जंगल में? क्या रूही और डेमन बचा पाएंगे सबको? रूही ने जैसे ही बाहर झांका, बाहर सिर्फ अंधेरा था और चारों तरफ बारिश की आवाज और ज्यादा तेज हो रही थी। ऊपर से बीच बीच में कड़ाके की बिजली चमक रही थी। पहाड़ी इलाके में ज्यादातर सर्दी रहती है, वही हाल यहाँ भी था। रूही अंधेरे में कुछ देखने की कोशिश कर रही थी, लेकिन तभी रूही के कांधे पे किसी का हाथ पड़ा और रूही जैसे ही पलटी, पीछे डेमन उसको ही घूर रहा था। क्या हुआ? डेमन की आवाज पे रूही ने डेमन को देखा और थोड़ा नॉर्मल होके बोली, नहीं कुछ नहीं, मुझे महसूस हुआ जैसे कोई बहुत तेज चीखा है। तुम्हें आवाज नहीं आई? रूही क्या हो गया? तुम्हें क्यों ये अजीब आवाजें सुनाई दे रही है? सब ठीक है रूही, कुछ नहीं है। डेमन जानता था जरूर इस जगह कुछ गलत है, लेकिन फिलहाल रूही को परेशान करना मतलब रूही की तबीयत खराब होना। डेमन ने आंखें बंद करी और एलेक्स से बात करी। एलेक्स जो अभी सोने की कोशिश कर रहा था, डेमन की आवाज पे उठ गया। एलेक्स को डेमन की बात समझ आ गई थी। डेमन कहना क्या चाहता है? डेमन ने फिलहाल के लिए रूही को शांत करा और धीरे से बोला, कुछ नहीं हुआ, परेशान मत हो। रूही जो काफी देर से खुद को नॉर्मल करने की कोशिश कर रही थी, डेमन की बात से और परेशान हो गई, लेकिन खुद को परेशान करके भी क्या ही होने वाला था। रूही फिर से जाके बिस्तर पे लेट गई। वहीं दूसरी तरफ रूबी को भी ऐसा लगा था जैसे बाहर कोई है, लेकिन उसकी बाहर जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। पर बार बार आती आवाजें उसको परेशान कर रही थी, इसलिए रूबी धीरे धीरे बाहर की तरफ बढ़ी और देखने लगी आखिर ये आवाज आ कहां से रही है। लेकिन इतना ढूंढने के बाद भी उसको कुछ नजर नहीं आया। रूबी ने अपना वहम सोच के जैसे ही अंदर जाने के लिए कदम बढ़ाए, अचानक डरवानी सी शक्ल का आदमी उसके सामने आ गया। उस आदमी की आंखों में एक अलग सा खूंखारपन था। ऊपर से उसके लंबे नाखून और दांत जो और भी ज्यादा खूंखार लग रहे थे। रूबी की चीख उसके गले में दब गई। रूबी ने इधर उधर देखा और जंगल की तरफ भागने लगी। रूबी बदहवास सी भाग रही थी और पीछे खड़ा सिलास हंस रहा था। भागो भागो, जीतना भागना है, भागो, जल्द ही तुम्हें तुम्हारी मौत नजर आएगी। रूबी जो भागती भागती जंगल की गहराइयों में पहुंच चुकी थी, अब दूर से दूर तक उसको कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। लाख कोशिश करने के बाद भी रूबी को कोई रास्ता नहीं दिखा था। रूबी सांस लेने के लिए एक पेड़ से कमर टिका के खड़ी हो गई, लेकिन तभी पीछे से किसी ने उसकी गर्दन पकड़ ली। रूही की चीख भी वही दब गई और फिर थोड़ी ही देर में सिलास के नुकीले दांत रूबी की गर्दन में गड़ गए। रूबी वहीं गिर गई थी। इधर डेमन और एलेक्स को अब पता चल गया था कुछ ना कुछ गड़बड़ तो जरूर है, और डेमन अच्छे से जानता था ये गड़बड़ कर कौन रहा है। डेमन खुद को नॉर्मल करता हुआ बोला, एलेक्स अभी के अभी बाहर आओ। डेमन को कुछ सोचता देख रूही को अजीब तो लग रहा था, लेकिन रूही कुछ नहीं बोली। थोड़ी ही देर में डेमन उठने लगा और रूही को देख के बोला, रूही तुम यही रुकना, मैं अभी आता हूं प्लीज, यहां से कहीं भी जाने की जरूरत नहीं। ओक। रूही पहले से ही डर रही थी और डेमन को जाता देख उसको और ज्यादा डर लगने लगा। रूही फिर से बोली, डेमन कहाँ जाना है तुम्हें इस टाइम? बाहर सब ठीक है प्लीज, देखो मुझे खुद भी अच्छा नहीं लग रहा। कोई प्रॉब्लम हो तो यू कैन टेल मी। और बाहर तुमने बारिश देखी कितनी तेज है, ऊपर से ठंड भी, तुम कहीं मत जाओ, और एक तो जंगल इतना डरावना है। मुझे लगता है तुम्हें एक बार इस बारे में सोचना चाहिए
इतना भी जरूरी काम नहीं होगा जो तुम्हें अभी बाहर जाना है। समझ रहे हो ना तुम? डेमन, रूही मेरी बात ध्यान से सुनो। बाहर की हालत सही नहीं है। काफी स्टूडेंट मर चुके हैं। जिसका हमें डर था वही हुआ। ये सब सिलास का करा कराया है। और अब अगर हमने सिलास को नहीं रोका तो वो किसी को नहीं छोड़ेगा। अभी भी काफी स्टूडेंट कुछ नहीं जानते और इससे पहले वो किसी और को नुकसान पहुंचाए। हमें अभी कुछ करना होगा। और हाँ, तुम एक वैम्पायर हो। किसी से डरने की जरूरत नहीं है। अगर कोई भी यहाँ आए और तुम्हें लगे तुम्हें उससे खतरा है, तुम अपनी वैम्पायर वाली पावर यूज करना। ओक? डेमन रूही को बच्चों की तरह समझा रहा था, लेकिन रूही का ध्यान तो पहली ही बात पे अटक गया था, और वो थी कितने स्टूडेंट मर गए। अच्छा रूही, मुझे चलना चाहिए। तुम अपना ध्यान रखना और जो मैंने समझाया उसको गौर से सुनना, ठीक है? आई नो तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाने आएगा, क्योंकि सिलास अकेला इतना सब नहीं कर सकता। जरूर उसके साथ कोई मिला हुआ है। तुम एक काम करो, तुम सिर्फ अपना ध्यान रखो और टेंट में रहो। कहीं भी जाने की देखने की जरूरत नहीं है। चलो मैं निकलता हूँ। डेमन ने रूही के होंठों को हल्का सा छुआ और एकदम गायब हो गया। रूही यही सोच रही थी, आखिर ये सब हुआ कैसे और क्या राज था इन सब का। सिलास का तो समझ आता था, लेकिन दूसरा कौन था जिसकी वजह से ये सब हुआ? जितना रूही सोचती उसका दिमाग फटता जाता। बाहर केवल शांति पसरी हुई थी। हर तरफ अंधेरा, बारिश और एक अजीब सी खामोशी। एलेक्स और डेमन बाहर ही आ गए थे। पानी का बहाव और ज्यादा तेज था। एलेक्स ने डेमन को देखा और उसको देख के मन ही मन में बोला, मेरी बात ध्यान से सुनो। एलेक्स, सबके टेंट के अंदर एक साइन पहुंचा। दो जल्दी, अभी कोई भी बचना चाहिए। और हाँ, बिल्कुल आवाज मत करना वरना उसको पता चल जाएगा। एलेक्स ने हाँ में गर्दन हिलाई और सबके टेंट के बाहर जाके खड़ा हो गया। कुछ बारिश से, कुछ अंधेरे से, कुछ डर से, ज्यादातर सभी जाग रहे थे। एलेक्स ने एक साइन बनाया और सबके टेंट के अंदर फेंक दिया। उस साइन में साफ साफ लिखा था, कोई भी किसी भी तरह की आवाज सुन के कहीं भी नहीं जाएगा। और बाहर कुछ जंगली जानवर आ गए हैं। अगर किसी की आवाज सुनी और कहीं रोशनी देखी या किसी को बाहर घूमता देखा तो कोई नहीं बचेगा। सब ये पढ़ के अंदर तक कांप गए। उस साइन के अंदर ये भी लिखा था, बिल्कुल अंधेरा नहीं करना है, लेकिन रोशनी इतनी होनी चाहिए वो सिर्फ आपको ही दिखाई दे, टेंट से बाहर ना जाए। एक तो बारिश, ऊपर से ठंडी हवाएं और ठंड सबको डरने पे मजबूर कर रही थी। ये जंगल में अब इतनी खामोशी और अंधेरा था, कोई बस उसको देख के ही मर जाए। सबने जल्दी से अपने टेंट और अच्छे से चारों तरफ से बंद कर दिए थे, और जो रोशनी सबके टेंट में जल रही थी सबने उसको कंबल के अंदर कर दी थी, और बाहर जो लालटेन थी उनको बुझा दिया था। सभी अंदर कंबल के अंदर घुस गए थे, क्योंकि सबको अपनी जान प्यारी थी। अब उस जंगल में सिर्फ और सिर्फ बारिश की आवाज थी। आखिर क्या होगा अब इस डरवाने जंगल में? जानने के लिए सुनिए ब्लडलस्ट, सेडक्शन ऑफ द नाइट। और अगर एपिसोड पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।